हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन की। हम लोगों ने प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास में प्रोनाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। अब हम लोग जब प्रोनाउन में एंटर कर चुके हैं तो प्रोनाउन के टाइप्स भी हम लोगों ने क्या किए थे, पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। हम लोगों ने पढ़े थे कि जो प्रोनाउन है वो हमारा 10 टाइप का होता है, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि प्रोनाउन को 10 टाइप में हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था। जिसकी शुरुआत जो हमें करनी है वो हमें करनी है पर्सनल प्रोनाउन से। यानी कि प्रोनाउन के हमने कुछ बेसिक्स रूल जो हमने डेफिनेशन बताई थी कि जो नाउन के रिपीटेशन में, भाई नाउन को यदि हम किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट करते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। ये चीज़ हमने देखी थी। इसके अलावा यदि कहा जाए तो हम लोगों ने प्रोनाउन से जुड़े हुए और भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा प्रोनाउन दे रखा है वो एक नाम ही नहीं है बल्कि एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, वो भी सेंटेंस में। ये चीज़ें हम लोगों ने देख रखी थी। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। यानी आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से नॉलेज लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कैसा होगा। तो यहां पर हमने कहा भाई हमारा स्टार्टिंग है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर बात की गई है व्यक्तिवाचक सर्वनाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हम लोगों ने क्या की कि जो हमारा सर्वनाम दे रखा है वो सर्वनाम बिल्कुल ही इजी तरीके का है। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखे और उन्हीं वर्डों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या दे दी, अपनी डिफिनेशन दे दी, और बेहतरीन और सही तरीके की। यानी हमने कह दिया आई, वी, यू, he, she, it and they are called personal pronoun। यानी हमने एक सिंपल सी लैंग्वेज में हमने लिख दिया कि आई, वी, यू और दे जो हमारा है वो ही, सी भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, तो वो हमारा सबके सब क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यदि हमने सिंपल सी लैंग्वेज में कहा तो यदि किसी सेंटेंस में आई, वी, यू, ही, सी, इट या फिर दे का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारे जो प्रोनाउन होंगे वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब ये तो हो गई पर्सनल प्रोनाउन की बात। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा है सब्जेक्टिव केस, दूसरा हमारा है पजेसिव और तीसरा हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसको हम लोगों ने 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला हमारा कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव, दूसरा हमारा हो गया पजेसिव और तीसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 तरीके से यूज किया जा सकता है, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। कैसे, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा। यदि हमने कह दिया यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज किया जाता है तो हमारा कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और पजेसिव क्या होता है कि यह ऑब्जेक्ट से पहले यूज किया जाए, ऑब्जेक्ट से पहले या फिर बाद में भी प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। यदि इसमें कहा जाए तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है इसी में क्रिएट होता है, क्योंकि पजेसिव जो प्रोनाउन है वो हमारा चेंज हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव में। वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये बात हमने देख ली कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर डिवाइडेड बाय 3 पार्ट्स,
सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ हमने देखी। अब पजेसिव में हम लोग भी देखेंगे कि कैसा और किस तरह का रूल लगाकर हम प्रोनाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम इनमें कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बनी हुई टेबल को देखते हैं। तो हम लोगों ने टेबल से हमको क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन के टाइप के बारे में नॉलेज लेना है। तो यहाँ पे हमने टेबल बना के रखी हुई है। हमने अभी बताया था कि जो प्रोनाउन है पर्सनल, वो हमारा 3 टाइप में डिवाइड किया गया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। ये पजेसिव में कुछ बात है, तभी हम लोग एडजेक्टिव का भी इसमें हम लोगों ने रूप ले लिया है कि कब ये पजेसिव प्रोनाउन हमारा, यहाँ पे हम प्रोनाउन लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हमारा एडजेक्टिव में कैसे चेंज होता है ये भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें सिंगुलर हैं वो भी पढ़ेंगे, सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब लगेगी वो भी पढ़ेंगे, प्लूरल कौन सा है वो भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने कह दिया सब्जेक्टिव केस है तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। जो हमने डिफिनेशन में लिखा था वही जो वर्ड हमारे हैं वो यदि हमारे किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्टिव केस। लेकिन आई की जगह यदि मी आ जाए कहाँ पर, ऑब्जेक्ट पर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। वी की जगह अस आ जाए तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। यू की जगह यू ही आ जाए तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ही की जगह यदि ऑब्जेक्ट में हिम आता है तो वो हमारा प्रोनाउन होगा, वो भी कौन सा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सी की जगह हर आ जाए, इट की जगह इट, और दे की जगह क्या आ जाए, देम। ये चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताती हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बताया गया पजेसिव, तो यहाँ पर मी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा आई, माई, आई, मी और माइन। ये माई जो है वो हमारा किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया आई, मी और माइन हो गया, वी, अस और अवर्स हो गया, यू और योर्स हो गया, ही, हिम और हिज हो गया, सी, हर और हर्स हो गया, इट। लेकिन यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन इट का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे यदि कहा जाए तो ये हमारा क्या है, नो यूज्ड, यहाँ पर कोई यूज नहीं। दे, देम, देयर्स होगा, माई, अवर, यहाँ पे हमारा माई हो जाएगा, अवर हो जाएगा, योर हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो ये जब हमारे एडजेक्टिव में बदलते हैं तो माइन हमारा माई में बदलेगा, अवर्स हमारा अवर में बदलेगा, योर्स हमारा योर में बदलेगा, हिज हमारा हिज ही रहेगा, हर्स हमारा हर में बदलेगा। यहाँ तो इट्स का यूज ही नहीं किया गया तो इट हमारा इट्स में बदल जाएगा, देयर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर्स की जगह। तो यहाँ पे ये हमने टेबल एक बनाई जिसमें हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से एक पूरे के पूरे जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उनको हमने क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारे प्रोनाउन है इनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली टेबल के बारे में। अब इनके पढ़ते हैं कुछ स्पेशल रूल। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल लिखे हुए हैं, वो सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा इफ़ 3 सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, यानी बात कही गई कि इफ़ 3 सिंगुलर प्रोनाउन, यदि हमारी 3 एक वचन सर्वनाम ऑफ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन की यूज की जा रही हैं साथ में, कहाँ पर, सेंटेंस पर। कहाँ पर यूज की जा रही हैं, सेंटेंस पर। तो उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो फार्मूला हमारा बोला गया, पहले यूज होगा सेकंड पर्सन, फिर यूज होगा हमारा थर्ड पर्सन, और फिर हमारा यूज होगा फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे हम लोगों ने पर्सन की बात अभी नहीं की, तो पर्सन की एक छोटी सी बात यहाँ पर करते हैं। तो पर्सन के अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और हमारा थर्ड। यदि हम कहें फर्स्ट पर्सन में कौन आता है तो हमारा आता है आई और हमारा आता है वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन सा आएगा, इसे फर्स्ट लिख देता हूँ नहीं तो आई लगेगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में हमारा कौन आता है, यू। सेकंड पर्सन में हमारा कौन आता है, यू। और थर्ड पर्सन में हमने कह दिया ही आ जाए, सी आ जाए,
इट आ जाए और दे आ जाए। ये हमारे किस पर्सन में आते हैं? थर्ड पर्सन में। तो ये बातें आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, इन्हें नोट भी करते जाइए। तो यहाँ पे हमने पर्सन के बारे में तो जान लिया कि कैसे हमारा पर्सन डिवाइड हुआ। फर्स्ट पर्सन में हमारे दो वर्ड आते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में हमारे आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, सी, इट और दे। ये बात हमने जान ली। अब यही चीज़ हमको सेंटेंस में दिए गए, वहाँ पर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि पहले जो वर्ड आएगा वो कहाँ का आना चाहिए? सेकेंड पर्सन का। फिर उसके बाद हमारा कौन सा आना चाहिए? थर्ड पर्सन का। फिर हमारा कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट पर्सन का। यानी कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम स्ट्रक्चर को सही तरीके से लगाते हैं तो हमारा वो सेंटेंस सही होगा, नहीं तो वो सेंटेंस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और वहाँ पे हमें क्या करना है? छांटना है कि कौन सा हमारा इनमें से सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे पहला बोला गया, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। हमने दूसरा बोला, ही, यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। इसके बाद हमने बोला, आई, यू एंड ही इज गोइंग टू स्कूल। ही, आई एंड यू आर गोइंग टू स्कूल। तो देखो, सबसे पहले ये बात बताइए, अब यहाँ पर एक वचन एक वचन एक वचन, मतलब तीन लोग बन गए और वो हमारा बन गया बहुवचन। तो बहुवचन ये तो हमें पता है, यानी प्लूरल जो हमारा कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है? प्लूरल। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये तो हमारा बिल्कुल ही क्या हो गया? गलत। यानी हम इसे बिल्कुल गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा हमारा फंडा हो गया कि इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यू हमारा किससे आया? सेकंड से, यानी पहला हमारा फार्मूला देखो काम कर गया। तीसरा हमारा भाई ही, तो हमारा आ गया थर्ड, यानी थर्ड की बात की गई। फिर हमारा आ गया आई, आई हमारा किससे? फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा सही हो जाएगा? पहला। क्योंकि 2, 3, 1 आप ये याद रखिए, और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। यदि कहा गया इफ 3 सिंगुलर pronoun of different person are used together in a sentence, the normal structure of second person, third person and first person, ये उनके रखने का क्रम बताया गया जिसमें हम लोग सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। और ये बात का ध्यान रखिएगा, यदि हम यहाँ पे 3 3 ले रहे हैं, अभी तो हमने भाई सिंपल सी बात है, हमने 3 सिंगुलर ले लिया, यदि 2 भी हो जाए तो इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। कैसे? तो हमने कह दिया इनका जो क्रम है वो बिल्कुल रियलिटी वाले तरीके से चलेगा, कोई डिफरेंट होने वाला नहीं। सेकंड है तो यदि हमारा सेकंड आ जाए, सेकंड के बाद क्या आ जाए? थर्ड आ जाए, तो ये हमारा सही होगा। सेकंड के बाद फर्स्ट आ जाए यानी 2 + 1 आ जाए तो भी हमारा सही होगा। थर्ड + 1 आ जाए यानी 3 + 1 आ जाए तो भी हमारा क्या होगा? सही होगा। लेकिन यदि पीछे से चल रहे हैं, यदि हमने कह लिया पीछे से चल रहे यानी फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारे तीनों ही क्या होंगे? गलत होंगे। तो ये जो हमने अभी 3 सिंगुलर प्रोनाउन के लिए वर्क किया है वही चीज़ हम लोग 2 सिंगुलर प्रोनाउन के लिए भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी इतना याद रखना है, अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हुए तो वर्ब हमारी कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब जो हमारी यूज की जाएगी वो कैसी होगी? प्लूरल ही यूज की जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं की जाएगी। तो आपने यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला पॉइंट तो मेन जो हमारा है वो पर्सन हमारा है। पर्सन में हम लोगों ने सीखा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 पर्सन हमारे होते हैं। और फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है हमारा यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट एंड दे। यहाँ पे हम लोगों ने जब पर्सन को समझ लिया तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर भी हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। यानी हम एक फार्मूला के बेस पे याद कर सकते हैं 231, 2, 3, 1, यानी 231 का यदि फार्मूला लगता है तो यहाँ पे हमारा बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। जैसे हमने कुछ सेंटेंस दे रखे थे, अब सेंटेंस में हमें पहला काम क्या करना था? सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन जिसमें होगा तो यू,
सबसे पहला ही हमारा मिल रहा है। फिर उसके बाद होना चाहिए थर्ड भी हमारा मिल रहा है, और इसके बाद होना चाहिए फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा मिल रहा है। तो ये तो पहले हमने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब जो यूज कर रखी थी वो कैसी थी, सिंगुलर, ये तो गलत हो गया। और लास्ट में ये हमारे दोनों गलत हो गए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट। यानी दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड द एग्जाम्पल इन फार्मूला कंडीशन ऑफ 2 3 1 पर्सन। कहा जाए तो जो हमने एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का फार्मूले का यूज करके हम लोग आसानी से इस जो हमारा फार्मूला है इसे हम कॉन्सेप्ट बेस पे दिमाग लगा सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा भी फार्मूला बताया। अब इसके आगे का फार्मूला देखते हैं। तो हम लोगों ने अगले रूल में देखते हैं, इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज गिल्ट, क्राइम एंड कॉन्फेस। यानी बात कही गई, जो हमारे वहाँ पर सेंटेंस जो हो रहे थे वो सिंपल थे, उनमें कोई दोष का अभाव नहीं था। यहाँ पे देखा जाए तो यदि हम कहें, यदि किसी सेंटेंस में 3 हमारे प्रोनाउन यूज किए गए हों और वहाँ पर एक बात की चीज़ रखी गई हो, तो वहाँ अपराध वाली बात की गई हो, यानी अपराध यानी क्राइम की बात की गई हो, तो वहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा 1 2 3। वहाँ पे हमारा क्या था 231, और यहाँ पे हमारा क्या है 123। ये हमारे 2 ही रूल पर्सनल प्रोनाउन के हैं और बेहतरीन रूल है, कोई अटपटा रूल नहीं है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे बात की कि जो हमारा सेंटेंस यदि सिंपल है, उसमें कोई भी दोष का या अपराध का अभाव नहीं किया गया, वो सिंपल है, तो वो हमारा उसमें फार्मूला का स्ट्रक्चर जो होगा वो 231 बेस्ड पे होगा। और यदि किसी सेंटेंस में क्राइम की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रक्चर हमारा 123 यूज होगा। लेकिन यहाँ भी हमारी वर्ब जो होगी वो प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। यदि हम कहें कि यहाँ पर यदि स्ट्रक्चर बेस्ड फार्मूला हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का है, तो जो 2 हमारे यदि आ जाए, अभी हम लोगों ने 3 के लिए पढ़ा है, यदि हमारे 2 आ जाए तो 2 के लिए हमारा क्या काम होगा, तो उसमें भी हम लोगों ने सीधे चला था, तो यहाँ भी हम लोग सीधे चलेंगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड, सेकेंड प्लस थर्ड, और हमने कह दिया फर्स्ट प्लस थर्ड। यदि ये क्रम है तो ये हमारा क्या होगा, सही। और यदि हमने कह दिया पीछे से चलता है 3 + 2, 2 + 1, 2 + 1, हमने कह दिया 3 + 1, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, गलत होगा। और वर्ब कैसी यूज की जाएगी, प्लूरल। ये बात का आप ध्यान रखिए, यदि स्ट्रक्चर पीछे से चलता है तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। और यदि स्ट्रक्चर हमारा आगे से रन करता है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, सही होगा। तो अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है, बोला गया आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। अगला बोला गया यू, ही एंड आई हैव डन दिस वर्क। अगला हमारा बोला गया आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, डन दिस क्राइम। अब देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बोली, अभी हमने बोला कि 2 रूल हमने पढ़े। पहले रूल में हमने क्या देखा कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल है और कोई भी अपराध का बोध नहीं है, तो रूल हमारा स्ट्रक्चर जो काम करता था वो कौन सा काम करता था, 231 काम करता था। यदि हमने कह दिया कि यदि किसी सेंटेंस में क्राइम यानी अपराध का बोध किया जाता है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं 123 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला जो लिया, यहाँ पे बोला गया दिस वर्क। अब कोई काम करना क्या कोई अपराध है, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा 231, चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हमारा हो गया थर्ड। तो ये तो हमारा हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था वर्क, और वर्क किसी क्राइम का बोध नहीं कराता। यदि हमने कह दिया वर्क की जगह क्राइम आ जाए, यानी कि जो लास्ट वाला सेंटेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ साफ साफ बोल दिया गया क्राइम। अब क्राइम अपराध है, तो यहाँ पे देखो जो फार्मूला है वो 123 में लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हमारा हो गया थर्ड।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। यानी कि ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि यदि किसी सेंटेंस में अपराध का बोध, किसका बोध हो, अपराध का, तो वहाँ पर 1 2 3 स्ट्रक्चर लागू होगा। और यदि किसी सेंटेंस में अपराध का भाव ना हो, यानी दिस वर्ग की बात की गई, तो वहाँ 231 का यूज होगा। तो दूसरा सेंटेंस में 231 फॉलो होता है या नहीं होता, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया ये हमारा कौन सा है, सेकंड, ये हमारा कौन सा है, थर्ड, और ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे फार्मूले को सही कर रहा है, हमारे स्ट्रक्चर को सही कर रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं समापन में करते हैं। हम लोगों ने आज पर्सनल प्रोनाउन के कुछ टाइप भी पढ़ लिए, हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, उसके साथ साथ हमने पजेसिव एडजेक्टिव को भी देख लिया। अब हम लोगों ने कुछ 2 डिफरेंट रूल पढ़ लिए जो पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने आई, वी, यू, ही, सी और दे तो पढ़ लिया, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन तो पढ़ लिया, लेकिन इट को अभी नहीं पढ़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ इट, यानी इट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और वहाँ पर सेंटेंस कैसे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।